हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन है तमिलनाडु के ऊपर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तमिलनाडु से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, नेट वगैरह जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का प्रमुख भोजन क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि तमिलनाडु का जो प्रमुख भोजन है वो कौन सा है। ऑप्शन ए आपका बाजरा, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है आपका ज्वार, ऑप्शन डी है आपका चावल। तो जो सही आंसर आपका है वो है चावल। चावल सबसे अधिक पसंद करते हैं तमिलनाडु के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु में कौन सा नृत्य काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि तमिलनाडु में कौन सा लोकप्रिय नृत्य है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए है लिरिकल, ऑप्शन बी है फ्री स्टाइल, ऑप्शन सी है आपका हिप हॉप, ऑप्शन डी है आपका भारतनाट्यम। तो जो सही आंसर आपका है वह भारतनाट्यम प्रसिद्ध नृत्य है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य निम्न में से कौन है। आपको बताना है कि तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका गोवा, राजस्थान, हरियाणा, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर आपका है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला जो है तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन है। ये आपको जनसंख्या के हिसाब से बताना है कि तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है आपका सलेमपुर, ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो जो सही आंसर आपका है वो है चेन्नई। चेन्नई जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु का वाहन अक्षर कौन सा। आपको बताना है कि तमिलनाडु का जो वाहन अक्षर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए टीएल, ऑप्शन बी आपका टीएम, ऑप्शन सी आपका टीएन, ऑप्शन डी आपका टीडी। तो जो सही आंसर आपका है वो है टीएन। ठीक है, जो गाड़ियों के बगल में नंबर के बगल में लिखा जाता है वो तमिलनाडु के वो है टीएन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु की विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। आपको बताना कि तमिलनाडु की जो विधान परिषद है उसको किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी है आपका 1987, ऑप्शन सी है आपका 1983, ऑप्शन डी है आपका 1985। तो जो सही आंसर आपका है वो है 1986 में जो है तमिलनाडु के विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से देश तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ऐसे देश हैं जो तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, ऑप्शन बी है आपका भारत और मलेशिया, ऑप्शन सी आपका भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑप्शन डी आपका भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया। तो जो सही आंसर आपका है वो है भारत, श्रीलंका और सिंगापुर जो है तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा की दर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में किस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है। आपको बताना है कि जो भारत में किस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है। ऑप्शन ए है रामानाथ स्वामी मंदिर का, ऑप्शन बी है आपका कपिलेश्वर मंदिर का, ऑप्शन सी है आपका मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का, ऑप्शन डी आपका बृहदेश्वर मंदिर का। तो जो सही आंसर आपका है वो है रामनाथ स्वामी मंदिर का जो है सबसे बड़ा गलियारा है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो उस दौरान उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना कि तमिलनाडु में जब पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तो उस समय उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है मकर संक्रांति, ऑप्शन बी है बैसाखी, ऑप्शन सी है आपका होली, ऑप्शन डी है आपका दिवाली। तो जो सही आंसर आपका है वो है मकर संक्रांति, जिसे खिचड़ी या लोहरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु में जयम कुंडम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि तमिलनाडु में जो जयकुंडम स्थान है वो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है लिग्नाइट, ऑप्शन बी है मैग्नेसाइट, ऑप्शन सी है आपका बॉक्सासाइट, ऑप्शन डी आपका कैल्सासाइट। तो जो सही आंसर आपका है वो है लिग्नासाइट के लिए प्रसिद्ध जयमकुंडम। ठीक है, स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। आपको बताना कि किस वर्ष मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ऑप्शन ए आपका 1972 को, ऑप्शन बी आपका 1969 को, ऑप्शन सी आपका 1960 को, ऑप्शन डी आपका 1963 को। तो जो सही आंसर आपका है वो है 1963 को जो है मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु में महात्मा गांधी सामुदायिक कॉलेज निम्नलिखित में से किसमें खोले गए। आपको बताना कि तमिलनाडु में जो महात्मा गांधी सामुदायिक कॉलेज है वो निम्नलिखित में से किसमें खोले गए। ऑप्शन ए आपका एससी और एसटी की सबसे अधिक आबादी वाले जिले में, ऑप्शन बी आपका बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कारागार में, ऑप्शन सी आपका छोटे राजस्व गाँव में, ऑप्शन डी आपका सबसे कम शिक्षा अनुपात वाले जिले में।
तो जो सही आंसर आपका है वो है आपका बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कारागार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु के कितने ज़िले समुद्र तट साझा करते हैं। आपको बताना है तमिलनाडु के कितने ज़िले ऐसे हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 13 ज़िले, ऑप्शन बी है 14 ज़िले, ऑप्शन सी आपका 10 ज़िले, ऑप्शन डी है आपका 12 ज़िले। तो जो सही आंसर आपका है वो 13 ज़िले। 13 ज़िले जो ऐसे हैं तमिलनाडु के जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु राज्य का आदर्श वाक्य क्या है। आपको बताना है कि जो तमिलनाडु का आदर्श वाक्य है वो कौन सा है। ऑप्शन ए स्वतंत्र रहो या मर जाओ, ऑप्शन बी आपका सत्य की विजय, ऑप्शन सी हमारे देश के लिए सभी, ऑप्शन डी आपका हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो जो सही आंसर आपका है वो है सत्य की विजय। ठीक है, सत्य की विजय होती है, ये तमिलनाडु का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के पहले शाम के समाचार पत्र द मद्रास मेल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। आपको बताना है कि द मद्रास मेल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1868, ऑप्शन बी है 1888, ऑप्शन सी है आपका 1850, ऑप्शन डी आपका 1872। तो जो सही आंसर आपका है वो है 1872 में जो है द मद्रास मेल समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु में कांचीपुरम का एकम बारन धर्म मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है विजय सम्राट द्वारा, ऑप्शन बी है पल्लवसी द्वारा, ऑप्शन सी है चोल द्वारा, ऑप्शन डी है पांड्या द्वारा। तो जो सही आंसर आपका है वो है विजयनगर सम्राट द्वारा बनाया गया था एकम बारन धर्म मंदिर, जो है एक विजय सम्राट के शासनकाल में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के किस जिले में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है खत्म जिले में, ऑप्शन ए है विल्लुपुरम जिले में, ऑप्शन सी आपका सलेमपुर जिले में, ऑप्शन डी है कोयबटूर में। तो जो सही आंसर आपका है वो है कोयबटूर जिले में जो है जन्म हुआ था श्रीनिवास रामानुजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शहर को पंप सिटी भी कहा जाता है। आपको बताना है कि किस शहर को जो है पंप सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कोयबटूर को, ऑप्शन बी आपका पिल्लुपुरम को, ऑप्शन सी आपका खत्म को, ऑप्शन डी आपका सलेम को। ठीक है, तो जो सही आंसर आपका है कोयबटूर को जो है पंप सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु में कितने प्रमुख बंदरगाह। आपको बताना कि तमिलनाडु में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑप्शन ए है 3 बंदरगाह, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो जो सही आंसर आपका है वो 3 बंदरगाह स्थित है। पहला चेन्नई का जो चेन्नई वाला प्रमुख बंदरगाह पहला चेन्नई का प्रमुख बंदरगाह है, दूसरा इन्नौर का आ जाता है इन्नौर, और तीसरा जो है वो है तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन का जो बंदरगाह है वो भी प्रमुख बंदरगाह है तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रमुख बंदरगाह हैं तमिलनाडु के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन में हस्तक्षेप किए बिना सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति शासन में बिना हस्तक्षेप के जो मुख्यमंत्री हुए हैं सबसे लंबे समय तक वो कौन है। ऑप्शन ए के कामरान जी, ऑप्शन बी आपका जे जयललिता जी, ऑप्शन सी आपका के पालनी स्वामी जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर आपका है वो है के कामरान जी जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी यानी जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है वो किस जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सलेमपुर जिले में, ऑप्शन डी आपका पिल्लुपुरम में, ऑप्शन सी आपका खत्म में, ऑप्शन डी आपका कोयबटूर में। तो जो सही आंसर आपका है वो है कोयबटूर। जो इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है वो कोयबटूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है बैगई नदी के, ऑप्शन बी है कोयाल नदी के, ऑप्शन सी है आपका पालर नदी से, ऑप्शन डी है आपका कावेरी नदी से। तो जो सही आंसर आपका है वो है बैगई नदी। बैगई नदी के किनारे स्थित आपका मीनाक्षी अम्मन मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चेन्नई में स्थित M.A. चिदम्बरम स्टेडियम यानी जिसे चेपाक स्टेडियम भी कहा जाता है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि चेन्नई में स्थित जो चिदम्बरम स्टेडियम है जिसे चेपाक स्टेडियम भी कहा जाता है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1916 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1912 में, ऑप्शन डी है 1917 में। तो जो सही आंसर आपका है वो है 1916 में जो है चेपाक स्टेडियम की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आपको बताना है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का जब सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है। आपका ऑप्शन ए आपका सलेम, ऑप्शन बी है विल्लुपुरम जिला, ऑप्शन सी आपका चेन्नई, ऑप्शन डी आपका खत्म। तो जो सही आंसर आपका है वो है चेन्नई। चेन्नई क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने पार्थ सारथी मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको बताना है कि निम्न में से जो कौन सा ऐसा शासक है जिसने
पार्थसारथी मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए आपका महेंद्र वर्मन सेकंड ने, ऑप्शन बी आपका सिम विष्णु ने, ऑप्शन सी आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन डी आपका महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो जो सही आंसर आपका है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पार्थसारथी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चेन्नई के बाद राज्य तमिलनाडु राज्य में दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर उत्पादक कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि चेन्नई के बाद जो है तमिलनाडु राज्य में दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का उत्पादक कौन सा है? ठीक है, कौन सा जिला है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है सलेमपुर, जो ऑप्शन डी है आपका बिल्लुपुरम, ऑप्शन डी है आपका खत्म। तो जो सही आंसर आपका है वो कोयम्बटूर है। आपको कोयम्बटूर जिला जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ज़्यादातर क्षेत्र के मामले में। ठीक है, तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु के अंडे की कटोरी के रूप में, ठीक है, आपको बताएं तमिलनाडु के अंडे की कटोरी के रूप में जाने जाने वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका नमक्कली, ऑप्शन बी आपका खत्म, ऑप्शन सी आपका सलेमपुर, ऑप्शन डी है विरुधुनगर। तो जो सही आंसर आपका है वो है नमक्कली। नमक्कली स्थान जो है वो अंडे की कटोरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर जो है वो किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? आपको बताना है कि जो कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन ए है राज सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन बी है नरसिंह प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन सी है आपका महेंद्र वर्मन के शासनकाल में, ऑप्शन डी आपका रंग पटाका के नाम से के शासनकाल में। तो जो सही आंसर आपका है वो है राज सिंह के शासनकाल में जो है कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टोडा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना कि जो टोडा जनजाति है वो किस जिले में पाई जाती है तमिलनाडु के? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है आपका कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर, ऑप्शन डी आपका खत्म। तो जो सही आंसर आपका है वो है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में जो है टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिंदू अखबार की स्थापना कब हुई तमिलनाडु में? ठीक है, आपको बताना है कि जो हिंदू अखबार की स्थापना हुई वो कब हुई? ऑप्शन ए है 1878 में, ऑप्शन बी है 1890 में, ऑप्शन सी है आपका 1872 में, ऑप्शन डी है 1884 में। तो जो सही आंसर आपका है वो है 1878 में जो है हिंदू अखबार की स्थापना हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।